हेलो एवरीवन, दिस इज अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस 2021 की सीरीज चल रही है उसमें सबसे पहले हम वोकेबुलरी डिस्कस कर रहे हैं और इन वोकेबुलरी वीडियोस में हम काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये है इम्पॉर्टेंट प्रोवर्ब्स और इस वीडियो सीरीज में 4 वीडियोस प्रोवर्ब्स के हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियोस भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये उसी वीडियो सीरीज का प्रोवर्ब्स वाली सीरीज का चौथा पार्ट है और इस वीडियो में भी हम काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग प्रोवर्ब्स आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि ये वीडियोस जो वोकेबुलरी पे हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपको कंपटीशन एग्जाम्स में तो मदद करते ही हैं, साथ ही साथ आपकी स्पोकन इंग्लिश को भी और कलरफुल बनाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के काफ़ी सारे वीडियोस हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो पहली प्रोवर्ब है वो है हरफन मौला हरफन अधूरा। ये आपने काफ़ी सुनी नहीं होगी, ये प्रोवर्ब कोई इतनी ज़्यादा पॉपुलर प्रोवर्ब नहीं है, लेकिन आपने हरफन मौला शब्द ज़रूर सुना होगा। ये हरफन मौला जो शब्द होता है ये आपने सुना होगा और इसको इंग्लिश में इस प्रोवर्ब से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन यानी एक ऐसा आदमी जिसे बहुत सारी चीज़ों का, कई सारी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, यानी वो हर चीज़ में कुछ ना कुछ नॉलेज, जो इम्पोर्टेंट नॉलेज है वो रखता है और वो मास्टर ऑफ नन है, यानी किसी भी चीज़ में एकदम परफेक्ट नहीं है लेकिन वो कई सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा परफेक्ट है। तो उसको हम हरफन मौला व्यक्ति कहते हैं और इसको इंग्लिश में कहा जाता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। दोस्तों, दूसरी जो प्रोवर्ब है वो है देखो सब कुछ कहो बहुत थोड़ा, है ना। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है कीप योर माउथ शट एंड योर आईज ओपन। कीप योर माउथ शट एंड योर आईज ओपन यानी मुंह बंद रखो और आंखें खुली रखो, यानी देखो सब कुछ लेकिन कहो बहुत थोड़ा। अगली जो प्रोवर्ब है वो है सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये कहावत बहुत नॉर्मल है, आपने कई बार सुनी होगी और इसको इंग्लिश में कहा जाता है किल द स्नेक एज वेल एज सेव द स्टिक, यानी किल द स्नेक एज वेल एज सेव द स्टिक, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। नेक्स्ट प्रोवर्ब है एक पंथ दो काज, या फिर हम कहते हैं एक तीर से दो निशाने। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है किल टू वर्ड्स, यानी दो पक्षी मारना, विद वन स्टोन, एक पत्थर से, यानी एक पंथ दो काज या एक तीर से दो निशाने। तो किल यानी मारना, टू बर्ड्स मतलब दो पक्षी, विद वन स्टोन एक पत्थर से। ये पोएटिक प्रोवर्ब सेंस में होगा एक पंथ दो काज। नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है वो है गया समय फिर हाथ नहीं आता। तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन। लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन यानी जो समय निकल जाता है वो फिर से हमारे पास वापस नहीं आता। नेक्स्ट प्रोवर्ब है फूंक फूंक कर कदम रखना या पग धरना। पग मतलब कदम होता है हिंदी में, तो फूंक फूंक कर पग धरना या कदम रखना, तो इसको हम कहते हैं लुक बिफोर यू लीप। लुक बिफोर यू लीप यानी फूंक फूंक कर कदम रखना। फिर नेक्स्ट है मर्द दुनिया पर हुकूमत करते हैं और औरत मर्दों पर। ये प्रोवर्ब है, काफ़ी पॉपुलर नहीं है लेकिन सोचने वाली चीज़ है। तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं मैन रूल द वर्ल्ड और वुमेन रूल द मैन, है ना। मैन जो हैं वो वर्ल्ड पे रूल करते हैं, जितने भी बड़े शासक आप देखें तो उन्होंने वर्ल्ड को रूल किया, लेकिन वुमेन जो हुई उन्होंने मैन को रूल किया। ठीक प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब तक ही इसको डिटेल में सीमित रखें। नेक्स्ट है जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। ये कहावत भी आपने सुनी होगी। इसको कहते हैं इंग्लिश में मोडेस्ट डॉग्स, यानी जो शर्मीले कुत्ते होते हैं। मोडेस्ट मतलब डॉग्स होते हैं, मोडेस्ट मतलब होता है शर्मीले। तो मोडेस्ट डॉग्स मिस मच मीट, बहुत ज़्यादा जो मीट है वो उनको नहीं मिल पाता। वो अगर शेमलेस हो जाएं, बेशर्म हो जाएं, तो वो काफ़ी कुछ खा सकते हैं, लेकिन अगर वो मोडेस्ट हैं, शर्मीले हैं, तो उनको काफ़ी कुछ मिस करना पड़ेगा। तो जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म को इंग्लिश में कहा जाता है मोडेस्ट डॉग्स मिस मच मीट। फिर नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है वो है मुख में राम बगल में छुरी।
यानी बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करना लेकिन दिल में बहुत बुरी इंटेंशंस पाल के रखना। तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं वॉल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, या तो आप इस तरह से बोल सकते हो वॉल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। ये पूरी हो गई प्रॉवर्ब यहाँ पे। या फिर अथवा ये बीच में और लगा हुआ है, आप इसको कह सकते हैं माउथ ऑफ मनी एंड हार्ट ऑफ गॉल। माउथ ऑफ मनी एंड हार्ट ऑफ गॉल, इसका मतलब मुख में राम बगल में छुरी, या फिर सिंपली हम कह सकते हैं वॉल्फ एंड शीप्स क्लोथिंग। नेक्स्ट प्रॉवर्ब है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये आपने कई बार कहावत सुनी होगी, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशंस या मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। जब आपको किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस होती है तब आप उस पर विचार करना चालू करते हैं, और वो विचार जो है वो नई नई परिकल्पनाओं पे आपको ले जाता है और उसी से आविष्कार होते हैं। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशंस। फिर अगली जो प्रॉवर्ब है वो है फूल के साथ कांटे जरूर होते हैं। फूल के साथ कांटे जरूर होते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेवर अ रोज विदाउट अ थोर्न। नेवर अ रोज विदाउट अ थोर्न, इसमें थोर्न शब्द है उसका मतलब होता है कांटा। तो नेवर अ रोज विदाउट अ थोर्न। नेक्स्ट जो प्रॉवर्ब है वो है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ठीक है, और इसका जो सेंस है वो है आज का काम कल पर मत छोड़ो, यानी हमें आज जो करना है वो कल पर नहीं टालना चाहिए। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। ये एक पोर्शन हो गया नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो, और दूसरा पोर्शन हो गया व्हाट यू कैन डू टुडे। जो आप आज कर सकते हो उसको कल पर बिल्कुल भी मत टालो। नेक्स्ट जो प्रॉवर्ब है वो है एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं वन बैड फिश, यानी गंदी मछली, स्पॉइल्स मतलब होता है गंदा करना, द होल वाटर पूरे तालाब को। ठीक है, तो एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो अब वन बैड फिश स्पॉइल्स द होल वाटर। फिर नेक्स्ट शब्द है धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, तो उसको हम कहते हैं नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। ठीक है, फिर अगली प्रॉवर्ब है वो है सेवा बिना सेवा कहाँ। तो नो पेन्स नो गेन्स, जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे, पेन नहीं फेस करोगे, स्ट्रेस नहीं डील करोगे, तब तक आपको गेन्स नहीं होंगे, तब तक आपको लाभ नहीं होंगे, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो जब आप पहले सेवा करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको फिर सेवा मिलेगी, मेहनत का फल मिलेगा। फिर नेक्स्ट जो प्रॉवर्ब है वो है एक झूठ के 1000 झूठ होते हैं, यानी एक जो झूठ है उसकी वजह से 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, ये आपने सुना होगा। तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है वन लाई ड्रॉज 10 आफ्टर इट। वन लाई ड्रॉज 10 आफ्टर इट, यानी एक झूठ से और 10 नए झूठ पैदा होते हैं। फिर नेक्स्ट है जिस पर पड़े वही जाने, यानी जिस पर कोई चीज़ बीत जाती है वही जानता है कि इससे कैसे उसने फेस किया है। तो इसको हम कहते हैं ओनली द वेयरर नोज, यानी सिर्फ पहनने वाला जानता है। वेयरर मतलब पहनने वाला, तो ओनली द वेयरर नोज। वेयर मतलब कहाँ, द शू पिंचेस, कहाँ चुभ रहा है वो जूता, यानी उसी पे बीत रही है और वही समझ रहा है कि उसका जो शूज है वो कहाँ पिंच कर रहा है पैर में। तो ओनली द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस, तो इसका मतलब जिस पर बीती वही जाने। नेक्स्ट है आसमान से गिरा और खजूर पर अटका, ये भी आपने काफी बार सुना होगा। तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, इसका पूरा मतलब आसमान से गिरा और खजूर पर उठका, यानी कि कोई भी फाइनल कंडीशन कंक्लूजन पे वो नहीं पहुंच पाया, अभी भी रिस्क में पहुंच गया वो। तो दोस्तों ये था प्रोवर्ब वाले चैप्टर का 4th पार्ट। हमने इसके 3 पार्ट्स पहले डिस्कस कर लिए थे, वो वीडियोस भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देखें, उनमें भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग प्रोवर्ब्स हैं और वो आपको स्पोकन में प्लस आपके कंपटीशन एग्जाम्स में मदद करेंगी। ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अगर आप कुछ पूछना, कहना या बताना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक पर इस यूज़र नेम के साथ सर्च करके वहाँ भी मैसेज भेज के कुछ पूछ या बता सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इस तरह के काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम यहाँ डिस्कस करते रहते हैं। तो दोस्तों अभी अपन मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।